Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, analytic geometry of 3 dimensions. Analytic geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.4. Bhajan, show that the lines L and M are parallel. भाई ये दो प्लेन जब मिलेंगे तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन को हम L कह देते हैं। ये दो प्लेन जब मिलेंगे तो जो लाइन बनेगी उसको हम M कहते हैं। आपने साबित करना है पैरेलल। ये हमारे पास L है, ये M है। Let L1, M1, N1 be the direction cosines of the line represented by given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. भाई फर्ज कर लें जो ये दो प्लेन्स मिलते हैं, जो लाइन बनती है उसके डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 और ये लाइन चूंकि दोनों प्लेन्स का कॉमन हिस्सा है, देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब है लाइंस के डायरेक्शन लॉन्ग होंगे और प्लेन के किस तरफ होंगे, नॉर्मल जी। तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बनेगा। वी गेट L1 + 2M1 - N1 = 0 -2L1 + M1 + N1 = 0। भाई देखो ना, यहाँ पे डायरेक्शन 1 2 -1 है, यहाँ पे -2 1 और 1 है जी। भाई वी हैव दिस, यहाँ से प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे। वी गेट L/3, L1/3, M1/1 और N1/5। ऊपर आपके पास डायरेक्शन को साइन है तो नीचे डायरेक्शन रेशियो क्या है 315। भाई डायरेक्शन रेशियो वैल्यू क्या निकला 315। भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ L क्या निकला 315 जी। भाई जल्द देखें ना, अगर हमारे पास एक लाइन है A1, दो मसावात हैं A1x + B1y + C1z = 0, A2x + B2y + C2z = 0। हम वैल्यूज निकालने तो x बराबर होगा -y बराबर होगा c के। भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। भाई x = -y = 0। अब x की नीचे वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ -b2 को c1 के साथ। y निकालना हो तो a1 को c2 के साथ -a2 को c1 के साथ। z निकालना हो तो a1 को b2 के साथ -a2 को b1 के साथ। यानी कि x को निकालना, x को छुपा दें और b1 को c2 के साथ -b2 को c1 के साथ, वो आपने x के नीचे लिखा है। y निकालना तो y को छुपा दें, इसको इसके साथ a1 c2 -a2 c1, वो y के नीचे लिखें। z निकालना तो z को छुपा दें, a1 को b2 के साथ -a2 को b1 के साथ, वो आप z के नीचे लिख देंगे। नाउ लेट L2, M2, N2 be the direction cosines of the line represented by the given two planes। भाई L2, M2, N2 के डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के हैं जो दो प्लेन्स रिप्रेजेंट करती है। सिंस दिस लाइन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स, ये लाइन चूंकि दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती हैं, देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा। तो वी गेट L2/-9 = -M2/3 = N2/-15। भाई लाइन के डायरेक्शन रेशियो लॉन्ग होते हैं, प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 6 और -2 और यहाँ पे डायरेक्शन है 2 -1 एंड -1। भाई आफ्टर सॉल्विंग वी गेट L2/3 = M2/1 = N2/5। तो ऊपर डायरेक्शन को साइन था, नीचे डायरेक्शन रेशियो 315। डायरेक्शन रेशियो ऑफ M क्या होंगे 315। अब आपको पता है कि भाई दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है जी, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो ऑफ L M आर सेम जी, सो द लाइन्स आर पैरेलल। भाई हम याद रखें, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे जी। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर डायरेक्शन रेशियो सेम है तो लाइन्स क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी जी। भाई अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, और अगर डायरेक्शन रेशियो सेम है तो लाइन्स क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी जी। नाउ क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन्स, एक L है और एक M है, आर परपेंडिकुलर। आपने साबित करना ये परपेंडिकुलर है। भाई दोनों के ये दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको L कहते हैं। ये दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट, उसको M कहते हैं। आपने साबित करना ये दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर। भाई आपस में साबित करना ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं जी, परपेंडिकुलर। भाई आपने साबित करना ये दोनों क्या हैं आपस में, पर L और M आपस में परपेंडिकुलर। ये आपके पास L है, ये M है। भाई ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन है, इसको L कह दिया। ये दो प्लेन मिलते एक लाइन बनाते हैं, उसको M कह दिया। इन दोनों प्लेनों से जो लाइन बनती है उसको L कह दिया, इन दोनों प्लेनों से जो लाइन बनती है उसको M कह दिया। नाउ पहले इसको देखते हैं। लेट L1, M1, N1 be the direction cosine of the line represented by the given two planes। Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity। भाई आपने जो रिक्वायर्ड लाइन, जो दो प्लेन एक लाइन बना लो, उसको उसके डायरेक्शन कोसाइन आपने L1, M1, N1 रखा थी। सपोज कीजिए आपको पता है ये लाइन के डायरेक्शन जो लाइन के साथ होंगे और प्लेन के क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद है।
तो लाइन के डायरेक्शन शो लॉन्ग और प्लेन के नॉर्मल, तो देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब है इसके डायरेक्शन शो 1 2 0 है, इसके 0 2 और -1 है। वी गेट L1 + 2m1 + 0 n1 = 0, 0 L2 + 2m2 n - n1 = 0। इन दोनों से हमने L1 m1 और n1 भाई इसकी वैल्यू निकली -2, इसकी 1 और 2 जी। प्रोपोर्शन वैल्यूज निकली -2 1 और 2 जी। भाई पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जी। नाउ डायरेक्शन ऑफ L हमारे पास क्या निकली -2 1 एंड 2 जी। Similarly, let L2 M2 N2 be the direction cosine of the line represented by the given two planes. By let L2 M2 N2 by let L2 M2 N2 be the direction cosine of the line represented by the given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity, we get L2 minus M2 n plus 0 N2 equal to 0, L2 plus minus 0 M2 and minus 2 N2 equal to 0. By here we write L2 over 2 is equal to -2 over -2 and 2 over 1 जी। तो we get L2 over 2 M2 over 2 and N2 over 1 जी। भाई ऊपर डायरेक्शन को साइन है तो डायरेक्शन ऑफ M क्या होंगे 2 to 1 जी। We know, आपको पता है, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी then dot product of their direction ratio will be 0 जी। भाई अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होना चाहिए जी। भाई अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों तो उनके डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो विल बी 0। नाउ वी टेक L1 L2 plus M1 M2 plus N1 equal to 0, satisfied। Hence given two lines are perpendicular to each other, अगर ये 0 आएगा तो लाइन्स क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर की। भाई ये लाइन्स क्या होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए पैरेलल के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए और परपेंडिकुलर के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए जी। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करे, एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ये दो प्लेन से एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं जी। भाई ये आपने एक रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पॉइंट से पास करी, ये दो प्लेन जब मिलते हैं तो एक लाइन बनती है, ये दोनों आपस में क्या जी पैरेलल है। हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, चूँकि ये पैरेलल है लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो इसके बन जाएंगे। पॉइंट अवेलेबल हो डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो तो वी कैन सॉल्व इजीली। Let LMN be the direction cosine of the line represented by the given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. But let LMN be the direction cosine of the line represented by the given two planes. Since this line lies on both planes, then by the condition of perpendicularity. We have L minus M n plus 2 n equal to 0, 3L plus M plus n equal to 0. तो यहाँ से L ओवर -3 इज इक्वल टू -M ओवर -5 इज इक्वल टू N ओवर 4। तो वी गेट L ओवर -3 M ओवर 5 एंड N ओवर 4। डायरेक्शन चुका बन जाएगी -3 5 और 4 बिकॉज गिवन लाइन्स आर पैरेलल। गिवन लाइन क्या है पैरेलल ना, डायरेक्शन सेम होंगे जी। सो रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, सो वी कैन यूज इट्स डायरेक्शन रेशियोज। अब वही यूज कर लेंगे, एक ही बात है। इक्वेशन क्या बनेगी x - x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y - y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z - z1 ओवर गैमा जी। If we have two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and we want to solve them, we write x is equal to -y is equal to z। अब इसके नीचे क्या होगा, x को निकालना तो x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ ज़रब दे दें, -b2 को c1 के साथ, वो x के नीचे लिखते हैं। y निकालना तो y को छुपा दें, a1 को c2 के साथ -a2 को c1 के साथ, y निकल आएगा। z निकालना हो तो a1 को b2 के साथ -a2 को b1 के साथ, आपका z निकल आएगा जी। भाई अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास करे, पॉइंट है ए, इसके कंपोनेंट x1 y1 z1 और इसके डायरेक्शन रेशियो लैम्डा में गैमा, मसावात होगी x - x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y - y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z - z1 ओवर गैमा। ये कौन सी फॉर्म होगी, सिमेट्रिक फॉर्म। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा जी। और अगर डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो लाइंस क्या होंगी जी परपेंडिकुलर। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हो देन डायरेक्शन विल बी सेम, और अगर डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे तो लाइंस क्या होंगी जी पैरेलल होंगी जी। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। आपने प्लेन्स की मसावात निकालनी थ्रू दी स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू
दी कोऑर्डिनेट प्लेन्स। भाई देखें ये दो प्लेन्स जब मिल जाएंगे एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, उस लाइन से जो प्लेन गुजरेगा उसकी मसावात निकालनी है। तो वो जो प्लेन रिक्वायर्ड होगा वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट प्लेन्स तीन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स सी एंड वाई जी प्लेन। पहला हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर ऑन एक्स सी प्लेन, एक्स वाई प्लेन जी। भाई बारी बारी तीनों को चांस देंगे। परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन जी, वजन परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन जी। भाई परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन जी, जब ये दो प्लेन्स मिलते हैं एक लाइन बनती है, उन लाइन से जो प्लेन गुजरेगा उसकी मसावात चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस जी। तो भाई इधर देखें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन गिवन टू प्लेन्स क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 जी। भाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स होगा फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, इसको अल्फा कहते हैं। अब हमने के निकालना है जी, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स इकट्ठा वाई इकट्ठा कॉन्स्टेंट जेड इकट्ठा और कॉन्स्टेंट इकट्ठा। बट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन। भाई ये प्लेन किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, उसकी मसावात करती है जी इक्वल टू 0, यानी कि 0x प्लस 0y प्लस जी इक्वल टू 0 जी। अब दोनों प्लेन्स आपके पास अवेलेबल हैं बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाई इनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा। एक्स के कॉफिशन को एक्स के साथ ज़रब दो, वाई के कॉफिशन को वाई के साथ और जेड के कॉफिशन को जेड के साथ ज़रब दो, तो जो आपका होगा 0 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 जी। तो के की वैल्यू निकलेगी 1/3 जी, के निकलेगा 1/3 जी। इस पुट इन अल्फा कर दें जी, वी गेट अल्फा की जब 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 5x एंड प्लस 2y एंड माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन। परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन गिवन टू प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। भाई नजर देखिए, एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जी वाली इकट्ठी, कॉन्स्टेंट इकट्ठा। ये प्लेन है वो प्लेन जो दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरा। तो भाई एक्स वाई और जी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होंगे जी। बट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर ऑन वाई जी प्लेन। ये प्लेन कहाँ पे परपेंडिकुलर वाई जी प्लेन के ऊपर। तो वाई जी प्लेन की मसावात एक्स इज इक्वल टू 0, तो वी राइट 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जी इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे डायरेक्शन 1 प्लस 2 के, 1 माइनस के और -1 एंड प्लस 3 के दी। यहाँ पे डायरेक्शन 1 0 0 बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा जी। वी गेट के इज इक्वल टू -1/2, इसको पुट इन अल्फा कर दें जी। भाई जहाँ जहाँ के है वहाँ अल्फा में के की जगह पे -1/2 वी गेट दिस। इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 3y माइनस 5c एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ परपेंडिकुलर ऑन टू परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है, एक्स सी प्लेन के ऊपर। भाई परपेंडिकुलर टू है, भाई आपने एक्स वाई कर लिया, वाई जी कर लिया, नो परपेंडिकुलर एक्स सी प्लेन। अब उसी तरह इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स का फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, या आप सेकंड प्लेन प्लस के टाइम फर्स्ट प्लेन कर लो, वन इज द सेम थिंग, इसको अल्फा कह दें। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जी वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट लगा दो। बट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स जी प्लेन। भाई ये प्लेन किसको परपेंडिकुलर एक्स जी प्लेन के ऊपर, उसकी मसावात क्या होगी, वाई इक्वल टू 0, तो वी गेट 0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जी इक्वल टू 0। भाई हे 1 इंटू क्या 1 माइनस के इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1, इसको पुट इन अल्फा कर दें। के की जगह पे 1 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 3x प्लस 2c एंड माइनस 5 इक्वल टू 0। हैंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनेगा भाई जी, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन्स क्या बनेंगे, एक ये एक ये एक ये। भाई तीनों लगा है ना, तो 3 पार्ट्स के हमने इकट्ठे कर दिए जी। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। भाई एक आपने प्लेन की मसावात निकालनी जिसके ऊपर ये लाइन मौजूद है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, और ये दो प्लेन्स क्या करते हैं, एक जो इंटरसेक्ट करेंगे ना, ठीक है जी, वहां से गुजरेगी, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन जी, जो इस लाइन से गुजरेगी, ये लाइन उसके ऊपर मौजूद है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन्स भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे जी, वहां से एक मसाव प्लेन निकालें। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। भाई जन फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0।
भाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, वी गेट दिस इज अल्फा जी। इसको इकट्ठा किया, एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी, जी वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट लादा जी। अब आपको पता है ये प्लेन जो है ना, इसमें एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1 1 + 2k एंड 1 - k। अच्छा जी, इधर देखें यहाँ पे जो टी के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना भाई जन, वो कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो गया, 2 3 एंड 4 बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाईजन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। भाई यहाँ पे 1 1 + 2k एंड 1 - k और यहाँ पे 2 3 4, तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी -9/2 जी। भाई इसको अल्फा में पुट कर दें, कहाँ पुट कर दें जी, अल्फा में पुट कर दें, k की जगह पे यू पुट -9/2 जी। भाई जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ -9/2 पुट करें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 2x - 16y एंड +11 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन निकल आएगी जी। ये भाई जना आपके पास क्या निकलेगी, रिक्वायर्ड प्लेन निकल आएगा जी। ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन आपका जो हमने फाइंड करना था। देखें उसने कहा था फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन निकालना कंटेनिंग दिस लाइन, दिस लाइन उसके ऊपर मौजूद है एंड इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, और ये दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहाँ से जो प्लेन गुजरेगा ना उस लाइन से, उसकी मसावात चाहिए जी।